Hello बच्चों, let's read the question. How electric motor works? Now to answer this question, first we discuss here the key concept, and here the key concept is force on current carrying wire kept in a magnetic field. तो जब भी हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग वायर को रखते हैं तो उस वायर पे हमें फोर्स देखने को मिलता है। इसी कॉन्सेप्ट का या इसी वर्किंग प्रिंसिपल का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक मोटर में। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक मोटर के बेसिक अगर हम बात करें यहाँ पे इसके पार्ट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक मोटर की फंक्शनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पहले हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो वी कैन राइट हियर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास मैग्नेट्स गिवन होते हैं। तो जो मैग्नेट यहाँ पे होते हैं लाइक दिस नॉर्थ एंड साउथ, दीज आर यूज टू प्रोवाइड द मैग्नेटिक फील्ड। इनका काम होता है यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करना। दूसरा हमारे पास यहाँ पे जो पोर्शन होता है इट इज रोटर। तो यहाँ पे जो हमें ये रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बेसिकली एक सिलेंड्रिकल हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है जिसपे हम इस वायर को रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर में बाउंड करते हैं। वी कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। ये हमारे पास रोटर होता है और इसमें वायर को रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर में इस तरीके से बाउंड किया जाता है। तो जो भी हमारे पास यहाँ पे रोटेटिंग पार्ट होता है मोटर में उसे हम यहाँ पे रोटर का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे हमारे पास दो ब्रश लगे होते हैं जिनको हम कार्बन ब्रश के नाम से जानते हैं। तो जो कार्बन ब्रश होता है हमारे पास ये कनेक्शन बनाता है बिटवीन द एक्सटर्नल सोर्स एंड द इंटरनल रोटेटिंग पार्ट। और साथ में हमें यहाँ पे जो डी लाइक शेप दिखाई दे रहे हैं दीज आर दी कम्यूटेटर। तो जो कम्यूटेटर होता है इसका काम होता है जिस टाइम पे हमारे रोटेटिंग पार्ट रोटेट कर रहा होता है उस टाइम पे जो वायर्स होती है वो एक दूसरे के यहाँ पे स्पार्किंग प्रोड्यूस ना कर पाए, यानी ये दोनों पोर्शन को यहाँ पे सेपरेट रखने का काम करता है। अगर हम बात करें जनरेटर में तो जनरेटर में जो कम्यूटेटर पार्ट होता है ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का एक तरीके से काम करता है। नाउ अगर हम देखें इसकी वर्किंग प्रिंसिपल को तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है व्हेन वी केप्ट अ करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो उस करंट कैरिंग वायर पे हमारे पास यहाँ पे फोर्स प्रोड्यूस होता है। नाउ अगर हम इसकी वर्किंग को यहाँ पे देखें तो इसकी वर्किंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे फोर्स को समझना पड़ेगा ऑन द करंट कैरिंग वायर। तो हमारे पास यहाँ पे F इक्वल्स होता है BIL साइन थीटा, यानी हमारे पास जो करंट कैरिंग वायर होती है अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे फोर्स प्रोड्यूस होता है। वी कैन मैथमेटिकली रिप्रेजेंट इट बाय BIL साइन थीटा। साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट कैरिंग वायर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में अगर हम फर्स्ट कंडीशन को यहाँ पे अज्यूम करके चले तो हमने यहाँ पे रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर अज्यूम किया है ABCD और इसको हमने यहाँ पे बाहर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट किया है। तो सपोज हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल हो गया या नेगेटिव टर्मिनल हो गया। यहाँ पे जो हमारे पास करंट होगी इट विल बी फ्लो लाइक दिस और यहाँ पे जो वायर है वायर में जो करंट जाएगी इट विल बी फ्रॉम D to C, C to B, B to A एंड अगेन हमारे पास यहाँ पे जो नेगेटिव टर्मिनल है वहाँ पे पूरा लोब हमारे पास करंट का बन जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास जो AB वायर है और जो CD वायर है ये मैग्नेटिक फील्ड में हमने इस तरीके से रखे हुए हैं। तो इनमें करंट फ्लो हो रही है, एक में डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है और एक में अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास करंट देखने को मिल रही है। इसको हम आई का करंट इंडिकेट कर देते हैं आई से। तो जब हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में हम करंट कैरिंग वायर को रखेंगे तो दोनों AB और CD वायर पे हमारे पास यहाँ पे फोर्स देखने को मिलेगा, साथ साथ में CB और AD पे भी हम यहाँ पे फोर्स को देखेंगे कि इन पे किस तरीके से फोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। नाउ अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी अगर हम उसको एनालिसिस करें द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ IL और B और यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का। तो जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है इट स्टेट्स दैट कि अगर हम अपने थंब, मिडिल फिंगर एंड फोर फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच कर दें
कि तीनों यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, तो जो हमारे पास यहाँ पे 4 फिंगर होती है, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारे पास मिडिल फिंगर होती है, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो हमारे पास थंब होगा, ये हमेशा हमें फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। यानी अगर हम इसको इस तरीके से ड्रॉ करें, ये हमारे पास अगर करंट की डायरेक्शन होती है, जो हमारे पास 4 फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, और जो थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन में हमें हम देखने को मिलेगा। तो इस केस में अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो हमारे पास ए बी वायर है, इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में बाहर की ओर करंट फ्लो हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास नॉर्थ से साउथ इस तरीके से दे रखा है, करंट की डायरेक्शन ये हो गई। तो अगर हम इस पे लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तो हम देखेंगे कि जो हमारे पास ए बी वायर है, इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे हमें फोर्स देखने को मिलेगा। इसको हम एफ ए बी के नाम से यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें टू दी सी डी वायर, तो सी डी वायर में सारी कंडीशन सेम है। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास सेम इस डायरेक्शन में है, लेकिन जो करंट की डायरेक्शन है वो ए बी के कंपैरिजन में यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में, यानी करंट इसमें हमारे पास इनसाइड फ्लो हो रही है। तो अगर हम यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन को देखें तो हमारे पास इस पर्टिकुलर केस में फोर्स लगेगा ये डाउनवर्ड लगेगा, यानी ए बी पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और सी डी पे हमारे पास जो फोर्स लगेगा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो इस तरीके से दोनों फोर्स के कॉम्बिनेशन की वजह से हमारे पास जो ये पूरा रोटर होगा, ये एक तरीके से यहाँ पे रोटेट करने लग जाएगा। इन दिस डायरेक्शन वी कैन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट करने लगेगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे सी बी और ए डी वायर, इनमें हमारे पास यहाँ पे कोई भी फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे पास अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाई कर रहे हैं। इनमें जो करंट फ्लो हो रही है, अगर हम देखें बी टू सी या ए टू डी, इस केस में हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन है और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये एक दूसरे के अपोजिट या सेम डायरेक्शन में, जिस वजह से थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 0 मिलेगी, और साइन थीटा या साइन 180 की वैल्यू इस केस में हमारे पास 0 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं जो ए बी और हमारे पास ए डी वायर है, उस केस में अगर हम देखें तो जो हमारे पास फोर्स की वैल्यू होगी वो 0 होगी। आफ्टर द रोटेशन, नव जब हमारे पास यहाँ पे रोटर मोशन करते हुए कुछ इस कंडीशन में पहुंचेगा, तो यहाँ पे ड्यू टू द इनर्शिया इट विल कंटिन्यू टू मूव इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्योंकि जब रोटर की कंडीशन को इस तरीके से होती है, उस केस में हमारे पास यहाँ पे जो करंट कैरिंग वायर होती है, उनके थ्रू यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कट नहीं करता है। या हम ये समझ सकते हैं मैथमेटिकली कि थीटा की वैल्यू हमें या तो 0 देखने को मिलती है यहाँ पे, या तो 180 डिग्री। तो जिस वजह से हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो उस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे रोटर को स्टॉप करना चाहिए था। यहीं पे हमारे पास जो रोटेशन है वो खत्म हो जाना चाहिए, बट हमारे पास ड्यू टू द इनर्शिया यहाँ पे जो रोटर का पार्ट होता है, इट कंटिन्यू टू मूव इन दी सेम डायरेक्शन। ये इनर्शिया की वजह से सेम डायरेक्शन में मूव करता है, और जैसे ये आगे की डायरेक्शन में मूव करता है, करंट पे हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट करता है, एंड ड्यू टू द इंटरेक्शन अगेन हमारे पास इसी डायरेक्शन में जो रोटर होता है वो रोटेट करते हुए हमें देखने को मिलता है। जब हमारे पास ये रोटेटिंग पार्ट घूमता है, तो उस केस में हम यहाँ पे एक शाफ्ट का यूज करते हैं, और शाफ्ट के साथ हम यहाँ पे कुछ भी लोड लगा के उसको मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जब हम किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इलेक्ट्रिक मोटर को वर्क करवाते हैं। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।